आपको एक जब आपने ग्लोबल में रहना ना दुनिया में, तो उसमें ये नहीं मैटर करता कि रिलीजन मैटर नहीं करता, आपकी काबिलियत मैटर करती है। मुसलमान ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कौन है, वो ये सोचना चाहिए वो क्या है। मतलब कि इंडिया की एक थिंकिंग अच्छी लगती है मुझे। इंडिया यार बेसिकल आप वो मेरे भाई की बात करते हो, वो मेरे भाई हैं। वो एक जो नॉलेज रखने वाला इंसान है ना, उसके इंडियन लोग भाई हैं, वो हम एक हैं, हम दो हैं ही नहीं। लोगों ने दो कर दिया, माउंटबेटन ने बंटवारा कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने केस कर लिया, मतलब कि नेहरू ने, गांधी साहब ने, वो एक उनका अपना सिस्टम चला। मतलब कि हम लोग एक हैं यार। अब अगर हम सोचें कि हम दो हैं तो ये तो मेरे ख्याल है कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है। बेसिकल इंडिया एक चीज़ सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि ये क्या होना है, वो ये सोचता है कि इससे फ़ायदा क्या है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज आपको एक पाकिस्तानी शख्स से मिलवाते हैं जो बहुत बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं। आपको खुद आश्चर्य होगा, ऐसे लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, इस बंदे की बातें सुनते हैं, इसके बारे में वीडियो के अंत में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम ये सोचते हैं कि भाई ये कौन है। अब मैं एग्जांपल एक चीज़ देता हूँ। एक बंदा मेरे पास इन होता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज हैं, लेकिन वो रिलीजन से वो नॉन मुस्लिम है। मैं उसको पहले वेट करवाऊंगा, फिर इधर बुलाऊंगा, फिर कहूँगा नहीं नो नो ऐसे नहीं। इंडिया के लोगों में ये है कि उन्होंने देखना है कि एक बंदा है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है और वो किस चीज़ में प्रोफेशनल है और वो क्या कर सकता है, क्वालिटी क्या है, वो उसको बिल्टअप करेंगे, उसको वो शाइन कर देंगे। और बाकी रह गई मोदी साहब की बात, आई लाइक इट। जो अपनी कंट्री के लिए सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि खाली हिंदुओं के लिए सोच रहा है, सिखों के लिए सोच रहा है, वो किसी पारसी के लिए सोच रहा है, वट, लेकिन वो अपनी एक फ्लैग के लिए सोचता है। मैं मोदी साहब जो भी हैं, उनके मोदी साहब, उनका मैं एक तरह से फ़ैन हूँ कि वो एक फ्लैग के लिए सोचते हैं, वो पूरे इंडिया के लिए सोचते हैं। नथिंग, वो कोई लिमिटेड पीपल्स के लिए नहीं सोचते, वो थोड़े से लोगों के लिए नहीं सोचते। लेकिन हाँ, अगर आपने ये बात की कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, तो कुरान जहाँ पे नाजिल हुआ वो तो फ्लाई करके आपका इंडिया चला गया। मतलब सऊदी अरेबिया, वो तो हमारा रिलीजन से रिलेटेड ओरिजिन्स है, वो हम लोग वहाँ से, वो हमारा समझ ले कि वहाँ से हमारा दीन निकला। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वो जगह मुबारक है, वहाँ से वो बंदा फ्लाई करके इंडिया चला गया और हम लोग अभी तक वो रोना रो रहे हैं यार। पता क्या बात है, इट्स टोटली, हाँ अगर रिलीजन की बात आती है, मैं बड़ा एक अच्छा पॉइंट आपको देने लगा हूँ। एवरीथिंग पीपल्स, आप ज़रा सोचिएगा, अगर हमने रिलीजन को ही मैटर करना है तो फिर चाइना से तो हमारी दोस्ती बनती नहीं है। वो तो नॉन मुस्लिम पीपल्स हैं, ऐसे ही है भाई। यहाँ पे जिसका जो मफाद है ना, वो वहाँ से निकालता है और अगले बंदे को गुड बाय कहता है। ये अगर आप कहें रिलीजन बेस पे कहीं कांटेक्ट करना हो, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलीजन बेस पे आपका कांटेक्ट और रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए सऊदी अरेबिया के साथ। आप उसको कहें जनाब आपने उधर नहीं जाना, वो ना जाए, वो चला गया इस्लामिक। यार पूरी क्या दुनिया का ठेका हमने ले रखा है। मतलब कि ये एक सोच मुल्क का नहीं सोच कर दूं। जहाज जो है ना, वो कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट और है कि जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत हो जाए, फॉर एग्जांपल कि हमारे इंडिया के साथ या बांग्लादेश या किसी भी कंट्री के साथ जंग मुसल्लत हो जाती है, चाइना के साथ भी, तो फिर वो हमारा जहाज है। जो लोग हैं इंडिया पे, अगर जंग मुसल्लत होती है, जंग वॉर में जाता है इंडिया, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इंडिया के लिए जहाद करें। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये होता है कबीला मुल्क, ये जहाद है। हमेशा हमने एक ही बात की कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो गया, तो फिर जो उड़ीगर के अंदर हो रहा है, चाइना के अंदर, उसको हाईलाइट क्यों नहीं करती हमारी? सर मेरी बात सुने, चाइना पीपल्स, जो चाइना के लोग हैं, वो समझते हैं मफाद कहाँ से आता है। हम लोग अभी भी वो उतनी पुरानी सोच में पड़े हुए हैं, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाइना जो है वो अपने मफाद परस्त है। आज उसका कॉरिडोर बंद करो, आप जो भी आपने रिलेशन खत्म करो, उसने अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला लेना, अफगानिस्तान को छोड़ के ईरान के साथ चला जाएगा। मतलब कि यार ये हम तो ये बच्चों वाले सवाल जवाब 21 सेंचुरी में करी जा रहे हैं। हाँ कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि अमन और पीस हो, वो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। अगर इधर अमन, सारे खित्ते में अमन हो गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, वो भूखे मर जाएंगे। मैं दो बंदों को बड़ा मतलब कोई गौर से देखता हूँ। एक ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो एक उनका, और एक वो जो उधर था अमेरिकन जो बुश, वो उन्हें बुश नहीं, वो ट्रम्प। इनकी मुझे पॉलिसियाँ सिमिलर लगती हैं, क्योंकि ये अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये नहीं सोचते कि अंदर कौन रह रहा है, अंदर मॉन्स्टर रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, कोई वो फ्लैग के लिए सोचते हैं, वो इंडिया के लिए सोचते हैं। उन्होंने, मोदी साहब ने इंडिया के लिए सोचा और बड़ी बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई। उन्होंने कहा यार फॉरगेट इट, हम लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे भूख से लड़ेंगे, हम जो पढ़े लिखे लोग से लड़ेंगे, एजुकेशन से लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। और वो क्या नाम है, ट्रम्प अमेरिकन, उसने कहा यार इट्स माई कंट्री,
जिसे रहना एक्सटेंड करवाओ अपने आप को एक्सटेंड करवाओ कि आप ओवर स्टे जितने रह रहे हैं वो कंट्री के साथ लोग लॉयल हैं, मतलब कि लॉयल ऐसे होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऐसे होना चाहिए। कंट्रीज ऑल द वर्ल्ड ग्लोबल इस टाइम अपना फायदा गिव एंड टेक, मुझे दो और मुझसे लो, इस चक्कर में पड़ी हुई है। हम जो चक्कर में पड़े हुए हैं, हमें दो बस दो। मेरी बात को समझ। मुआहदा ईरान के साथ करने थे पेट्रोल के, उन्होंने कुछ मांगा, इन्होंने कहा सॉरी जी अभी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ठीक है इट्स ओके, जब होंगे आप मेरे पास आ जाइएगा। इंडिया वो बहुत पॉलिटिक मैन है, वो अकड़ते नहीं है, उन्होंने काम लेना है। मैं मजे की मेरी पहले सुन लें, उन्होंने लेना है काम। अच्छा, मैं आपको एक कहावत है बड़ी मशहूर कि कोई गुड़ दे के मरता है ना तो उसको जहर देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो ये जो है ना ये गुड़ दे देते हैं, मतलब कि यार मैं आपको मैंने कभी इजलास हुआ ना, कभी इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ हुई ना, तो आप देखिएगा वो मोदी या कोई भी उनका प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो वो सबसे पहले अपने आप को यूं करेगा, ये देखें यूं करेगा। गोरा वहीं पे कहता कि ओके मैं तेरा माँ तू मेरे हैं। हमारा जो है वो सलूट भी नहीं करता, वो सीधा स्पीकर पे जाके खड़ा हो जाता है। वो कहता है यार ये कौन है, हम ही से लेते हैं, हम ही से खाते हैं और हमें सलाम तक नहीं ठोकते, यार ये क्या चक्कर है। नहीं उनकी वो यार जैसे भी है इंडियन पीपल्स, इंडियन लोग जैसे भी हैं वो अपने मुल्क को आगे लेके जाने की सोच रखते हैं। तो आपको बताता हूँ आपका जो ब्लड रिलेशन होगा, भाई होगा, ये घर में रहते होंगे, ये मैं आऊँगा, ये थर्ड पर्सन कोई आएगा, उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है तो हम एक ही ना। ये कहते मतलब तो ये हुआ कि हम इंसानियत तो नहीं पहले देखते, अभी फिलहाल पैसे को देखा जाए। यार पता क्या बात है, पाकिस्तान फिलहाल जिस दिन इंसानियत को देखेगा ना तो सारा कुछ ओके हो जाएगा। इंडियन आपके भाई हैं और वो रेल भाई हैं, जी हम एक ही थे, हम एक ही हैं और एक ही रहेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, लोग जितना मर्जी टिल लगा लें, चाइना जितना मर्जी टिल लगा ले दो भाइयों को दूर करने में, या इंटरनल जितने भी पाकिस्तान में और इंडिया में लोग हैं जितना मर्जी भाइयों टिल लगा लो, एक दिन ये सारे एक ही होंगे इंशाल्लाह। तो भाइयों आपने देखी ये वीडियो, सुनी इनकी बातें, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हालात सुधरेंगे। लेकिन शुरुआत तो हो रही है और लोग समझ रहे हैं, और ये बंदा जैसे बात कर रहा है मुझे बिल्कुल रियल लग रहा है। आपको कैसा लगता है कि ये भाई और बंधु की बातें कर रहे हैं, क्या ये सही है? अगर सही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।